से स्वागत है और अब बात करेंगे तहव्वुर हुसैन राणा की। ये देखिए, पाकिस्तानी कार्ड इनका फेल हो गया है। खबर ये है कि 26 से 11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एक और तगड़ा झटका लगा है। और ये झटका कहां से लगा है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दी है। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर कर प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की उन्होंने गुहार लगाई थी। उसने तहव्वुर राणा का कहना था कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे यातनाएं दी जाएंगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का एक मुस्लिम है। उसने कहा कि उसे अधिक यातना दिए जाने की संभावना है भारत में, और ये यातना उसे शीघ्र ही मार सकती है, उसकी जान ले सकती है। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उसका ये लॉजिक था कि अगर प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगी तो वो अमेरिकी अदालतों के दायरे से बाहर हो जाएगा और जल्द मर जाएगा। इन चिंताओं के अलावा राणा ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य सेहत का भी हवाला दिया। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर तरह के पैंतरे आजमा रहा है, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को रोकने की आखिरी दलील को भी अब खारिज कर दिया है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने एक नई अर्जी दाखिल की है। इससे पहले फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की थी और कहा था कि उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की घोषणा की थी। तो ये कहना कि भारत में हमें यातनाएं दी जाएंगी, उनकी जान को खतरा है, ये सारी बातें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और साफ कहा कि आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा, आपको भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। क्या कुछ है इसके मायने? हमारे साथ इसको समझाने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में वो वहाँ पे कार्यरत हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अंशु जोशी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कैसे देखते हैं इस मूव को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने? और उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा था कि आपको न्याय का, जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। अब भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल असीम, भारत आने का रास्ता अब तहव्वुर राणा के लिए साफ हो गया है। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और ये देखना सुखद रहा का पूरा जी। पूरा साथ दिया है। तहव्वुर राणा ने अमेरिका के द्वारा भारत को, तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण किए जाने के निर्णय के बाद जो अर्जी लगाई थी कि यहाँ पर उसे यातना दी जा सकती है या उसकी जान को खतरा हो सकता है, इस प्रकार की जो ये इस बेसिर पैर की याचिका लगा करके जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसको खारिज कर दिया गया है। और अब मुंबई अटैक से जुड़े हुए इस दुर्दांत आतंकवादी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। और असीम, हम देखें कि 2018 से भारत सरकार इस प्रत्यर्पण के लिए लगी हुई थी। एनआईए बिल्कुल। की एक स्पेशल टीम ने 2018 में तहव्वुर राणा के अगेंस्ट एक वारंट जारी किया था। फिर 2019 में पहली बार भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा कि तहव्वुर राणा को भारत के हवाले किया जाए। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि 1997 की भारत और अमेरिका के बीच की एक प्रत्यर्पण संधि है, जी। जिसमें आतंकवादियों को प्रत्यर्पित किया जाना ये एक पहली प्रायोरिटी है दोनों ही देशों के लिए और उनके ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर के प्रति कमिटमेंट को दर्शाती है। फिर 2020 में भारत ने राणा के खिलाफ शिकायत की और प्रत्यर्पण की मांग की। 2020 में ही अमेरिका की अदालत ने कोविड के चलते राणा को रिहा कर दिया था, लेकिन फिर 2023 में उस पर केस चला और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए आदेश दिया। तो ये यहां से भारत सरकार ने ये जंग जीतनी शुरू की। फिर उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी 2023 के बाद। फिर 2024 में तहव्वुर राणा ने एक याचिका लगाई कि उसका प्रत्यर्पण भारत को नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इस याचिका को लोअर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था। फिर 2024 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया और तब उसने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अमानत के लिए रिट पिटीशन दाखिल की थी। तब उसके बाद केस चला और 21 जनवरी 2025 को देखा जाए तो फिर ये एक फाइनल वर्डिक्ट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी। अब आप इस पूरे दौरान देखें, जब बाइडेन भी राष्ट्रपति रहे, ट्रंप भी राष्ट्रपति बन के आए, तो भारत के इस प्रत्यर्पण के प्रति कमिटमेंट को कि तहव्वुर राणा एक बहुत दुर्दांत आतंकवादी है, मुंबई अटैक से उसके तार जुड़े हैं, लश्कर तैयबा से तार जुड़े रहे हैं, उसके हेडली का वो काफी अच्छा दोस्त रहा है। तो भारत का साथ बाइडेन प्रशासन ने भी दिया, ट्रंप प्रशासन ने भी दिया।
किया, और अब जो ये आखिरी याचिका उसने लगाई थी ये भी खारिज हो गई है। तो ये देखना बड़ा सुखद है, और ये जो एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर है, जो पूरी बिल्कुल। दुनिया में भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको बड़ा बल मिलेगा असीम इस निर्णय से। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आप बातें आप कह रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। अखिलेश जी, इस पूरे मामले को अभी बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम आपको एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं, और उसमें ये कि जो 26/11 का जो गुनहगार है, जो आरोपी है, वो हम आपको दे रहे हैं, उसकी हम प्रत्यर्पण के लिए हम अब मंजूर कर लिए हैं। तो ये एक कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए? निश्चित तौर पे असीम, क्योंकि देखिए जो 26/11 की घटना थी 2008 में, उस घटना में 166 लोग मारे गए थे। 166 लोगों में से 26 जो थे वो विदेशी नागरिक थे, और उसमें अमेरिका के भी नागरिक थे, उसमें यूनाइटेड किंगडम के नागरिक थे, इजराइल के नागरिक थे, जर्मनी के थे, और कई अन्य देशों के थे। तो मतलब तकरीबन 7 जगहों पे उन्होंने हमले किए थे, और उन 7 जगहों पे जो अच्छी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी, जीविस सेंटर था, ताज होटल था, इस सब जगह पे। और ऐसे में जो पूरी दुनिया में एक माहौल बना कि ये जो आतंकवाद की इस तरह की अटैक करने की घटना है वो भारत में हुई है, और भारत के अलावा अन्य कई जगहों पे हुई है। तो एक एंटी टेरर माहौल पूरी दुनिया के राजनीतिक हल्के में है। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में यह भी कहा जाता है कि वो टेररिज्म के मामले पे काफ़ी सख्त है, इस्लामिक टेररिज्म के मामले में काफ़ी सख्त है। तो इस को उदाहरण मान के अगर कहें तो निश्चित तौर पर भारत का यह जो प्रयास था वो भारत पूरी दुनिया को, और खास करके इस मामले में अमेरिका को समझाने में सफल रहा कि तहव्वुर राना को भारत लौटाना कितना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी सजा होगी, बल्कि इसलिए कि वो जो पूरा नेटवर्क है, वो जो आतंकवाद का पूरा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में आईएसआई है, जिस नेटवर्क में कनाडा के रहने वाले लोग हैं, जिस नेटवर्क के तहत लोग जाके अमेरिका में शरण ले लेते हैं, छिप जाते हैं। डेविड कोलमैन हेडली अभी भी अमेरिका में है। तो ये जो नेटवर्क है जो पश्चिमी देशों में जाके शरण ले लेता है, वहां के कानून का फायदा उठाता है, अपने प्रत्यर्पण को लगातार रोकते रहता है। तो ये जो नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमला अगर भारत में होता है तो दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। इस तरह के एडवेंचरिस्ट ये जो आतंकवादी संगठन है, इनको इसी से फायदा मिलता है कि इसी से उनको लगता है कि उनकी तरक्की हो रही है। तो यह जो केस है एक कह सकते हैं टेस्ट केस था भारत के लिए, और भारत आज के दिन में कह सकते हैं कि इस टेस्ट केस में भारत की सफलता हासिल हुई है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, उस नेटवर्क को खत्म करने की लड़ाई में एक कदम और पूरी दुनिया आगे बढ़ी है। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी, क्या अब अगला नंबर डेविड कोलमैन हेडली का हम कह सकते हैं? बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल तो ये हमको देखना होगा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक भारत को कर दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके और तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद राणा पर भारत की न्याय प्रणाली के हिसाब से मुकदमा चलेगा, और फिर एक निर्णय आएगा। तो अगला नंबर ये तमाम जो दूसरे आतंकवादी हैं, दुर्दांत आतंकवादी हैं, जगह जगह छिप करके बैठे हुए हैं या दूसरे देशों में हैं, और इनको प्रत्यर्पित करने की भारत लगातार मांग इन तमाम देशों से करता रहता है, ताकि भारत जो आतंकवाद की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, उसमें उसको कहीं ना कहीं एक मजबूत सहयोग मिले। आप यदि हेडली की बात कहें तो देखिए, लश्कर तैयबा से हमेशा से तार जुड़े रहे हैं, और हेडली का ही काफी परम मित्र ये तहव्वुर राणा था। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मुंबई अटैक में हेडली का हाथ रहा है, और भी कई जो इस प्रकार के बहुत ही डिवास्टेटिंग आतंकवादी हमले रहे हैं, या प्लानिंग है, ट्रेनिंग है और फंडिंग है, उसको लेकर के हम सभी जानते हैं कि हेडली का नाम एक बहुत मतलब एक हिट लिस्ट में है, या एक आतंकवादियों की जब हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसे आतंकवादी जिनके तार भारत में एग्जीक्यूट किए गए आतंकवादी संगठनों से यदि जुड़े हुए हैं, तो भारत इनके लगातार प्रत्यर्पण की मांग करता चला आ रहा है। और इसको लेकर के तहव्वुर राणा के केस में जो ये एक बड़ी लड़ाई भारत ने 6 वर्षों के बाद जीती है, जिसमें अमेरिकी प्रशासन का भी सहयोग रहा, लेकिन एक प्रोसेस होती है असीम, जिसका पालन करके एक मुकदमा चलता है, उसको जीत करके ही ये विजय हासिल की जा सकती थी। इसीलिए हम इसे भारत की जीत कह रहे हैं, कूटनीतिक जीत भी कह रहे हैं। तौर पर आगे जो और भी आतंकवादी, मैं तो कहती हूं कि
दूसरे देशों में जो बैठे हुए ऐसे आतंकवादी और ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग इस प्रकार के आतंकी हमलों को बीते कई वर्षों में अंजाम दिया है, उनको भी भारत को सौंपे जाने में इन तमाम देशों को, पाकिस्तान जैसे देश हैं, उन्हें सहायता करनी चाहिए और वैश्विक स्तर पर एक संदेश देना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सभी देश मजबूती से खड़े हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे वाकये के बाद से कि वाकई पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान सोर्स ऑफ, यानी कि फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म के नाम से एक इसको एस्टैब्लिश करने में जो भारत इतने दिनों से लगा हुआ था, कि वाकई आप इसको समझिए, पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से खूंखार आतंकवादी निकलते हैं और पूरी दुनिया को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। ये फिर से एस्टैब्लिश हुई ये सारी बातें? ना, निश्चित तौर पे पाकिस्तान को भारत मदरशिप ऑफ टेररिज्म की शरणस्थली, सारी बातों से भारत दुनिया को अवगत कराता रहा है कि पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति बरतने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में को आतंकवाद की शरणस्थली के रूप में विकसित करने देना, इंक्यूबेटर के रूप में उसे काम करते रहने देना, और फिर वो पूरी दुनिया में। और 9/11 की जब घटना हुई तो उसके बाद तो सबको पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के थ्रू हमला कराया। उसके बाद ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एड्रेस के दौरान कहा कि एक जो आतंकवादी जिसने कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों की हत्या की थी और वो पकड़ा गया, पाकिस्तान उसको सौंपने पर मजबूर हुआ। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के बारे में अब पूरी दुनिया में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया कि पाकिस्तान का असली काम क्या है। पाकिस्तान का असली काम यही रहा है कि क्रिमिनलों को शरण देना, आतंकवादियों को शरण देना, और उसके साथ दुनिया के जो खास करके पश्चिमी देश हैं उनका भयादोहन करना, उनसे एड लेना, आतंकवाद से लड़ने के नाम पे भी एड लेना और आतंकवादियों को पनाह भी देना। मतलब आतंकवाद को सिर्फ नौ स्टेट पॉलिसी के रूप में लागू कर रहे थे, बल्कि वे आतंकवाद को एक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में भी लागू कर रहे थे। तो उससे उनके सरकारी खजाने को भी पैसा मिलता था, उसमें सरकार के अंदर बैठे हुए जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको पैसा मिलता था, ISI के लोगों को पैसा मिलता था। तो एक अजीब तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पाकिस्तान चला रहा है, जो इस घटना में भी साफ हुआ कि जो डेविड कोलमैन हेडली हो या तहव्वुर राना हो, दोनों ही पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, दोनों के संबंध ISI से हैं। एक हेडली जो था वो ड्रग पेडलर भी था, ये जो तहव्वुर राना है ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर के रूप में काम करता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंस्टीट्यूशनल डीप रूटेड ये आतंकवाद का सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा था। अब पाकिस्तान इसमें कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पे ये लगातार, क्योंकि अभी भी वो उस तरीके से अपने आप को कमिट नहीं किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको इतना नहीं मिली है क्लीन चिट कि नहीं जी पाकिस्तान आतंकवाद से बाहर आ रहा है। FTA में अभी भी उसके खिलाफ मामला है, पूरी दुनिया की नजर उस पर है। बिल्कुल। तो मिलाकर ये कि तहव्वुर राणा की अर्जी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब भारत प्रत्यर्पण का जो सारा मामला था वो हो गया है। अब वो कुछ ही दिनों के बाद भारत में आ पाएगा, उसके खिलाफ जो है भारतीय कानून के हिसाब से अब सारी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अंशु जोशी आपका भी, और अखिलेश सुमन जी, आप दोनों ही सहयोगियों का और खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ अहम बातें। देखिए, भारत लंबे समय से इसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। ये 26 से 11 मुंबई हमले का दोषी है तहव्वुर राणा। इसकी ये क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये सारी चीजें। पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई व्यवसायी है तहव्वुर राणा। अब इसके प्रत्यर्पण का रास्ता जो है वो अब साफ हो चुका है।